जोहर के वक्त इतना गर्मी क्यों पड़ती है और क्या गर्मी पड़ने की वजह से हम उसका वक्त बदल सकते हैं या नहीं, आइए बुखारी शरीफ के हदीस में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में दिखाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी ज्यादा हो तो नमाज जोहर ठंडे वक्त पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है। आग ने अपने परवरदिगार से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, मेरे एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया, तो अल्लाह ने उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी, एक सर्दी में, दूसरा गर्मी में। इस वजह से मौसम गर्मा में तुम्हें सख्त गर्मी और मौसम सरमा में सख्त सर्दी महसूस होती है। अब आपके जहन में सवाल आते होंगे कि नमाज का वक्त तो फिक्स है, फिर उसे ठंडे वक्त में कहने का क्या मतलब है। देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मस्जिद के इमाम और उसकी कमेटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे गांव में आज भी 2:30, 2:15 या फिर 1:30 पे नमाज होती है जब ठंडी हो जाती है। यानी कि ठंडे के वक्त में ऐसा नहीं है कि आप नमाज को छोड़ दें या फिर असर के टाइम पढ़ें या फिर मगरिब के टाइम पढ़ें, नहीं, बल्कि नमाज में खुशू पैदा हो, आपको ज्यादा गर्मी महसूस ना हो। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज में खुशू पैदा हो, इसलिए नमाज को और आसान करो और पढ़ो, ठीक है, नमाज को छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात यहाँ की जहन्नम ने कहा कि एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया, तो प्रेशर कुकर का हम एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर कुकर में इतनी गर्मी, भाप की वजह से इतनी गर्मी हो जाती है कि ऊपर सीटी लगाते हैं तब वो उसका भाप निकलता है। तो गर्मी जहन्नम में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई थी कि एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खत्म कर दिया, जला दिया, कुचल दिया। तब उसने अल्लाह से इजाजत ली और अल्लाह ने उसे इजाजत दी 2 मरतबा सांस लेने की। जब जहन्नम ने सांस छोड़ा तो जो गर्मी हम महसूस करते हैं जून जुलाई में, वो हमें महसूस होती है। और जब जहन्नम ने अंदर सांस लिया तो जो ठंडी हम लोग महसूस करते हैं दिसंबर और जनवरी में, वो कड़ाके की ठंडी हमें महसूस होती है। तो सोचिए, जहन्नम खुद पनाह मांग रही है खुद से, तो हम लोगों को डर जाना चाहिए। नमाज को कायम करो, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोग नमाज में खुशू पैदा करें, नमाज को आसान करें और नमाज को कायम करें। अगर